अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बस करो रूही, समर को भड़काने के बाद हमारे सामने देवी बनने का नाटक बंद करो। और मैं जानती हूँ तुम नहीं चाहती कि समर की शादी कहीं और हो, क्योंकि तुम चाहती हो तुम्हारी बहन जूही इस घर में आए। रूही, मुझे नहीं लगता कि तुम समर का भला चाहती हो। मुझे तो ये लगता है कि तुमने समर की जिंदगी बर्बाद करने की कसम खा रखी है। स्वाति जी की एक गलतफहमी की वजह से सब गड़बड़ हो गया। जूही को फोन करते हैं। बोल जूही, कोई बात हुई है क्या? तू ठीक है ना? और तो एक गलतफहमी की वजह से सब गड़बड़ हो गया। समर भैया भी बहुत परेशान है। मतलब अब तुम इस कदर बेशर्म हो गई हो कि इस घर की और समर की पल पल की खबर अपने बहन को बताने लगी। समर की मम्मी अब हद पार कर रही है। मैं चुप नहीं बैठने वाली, बिल्कुल भी नहीं। नहीं मम्मी जी, मैं अपनी बहन को कोई खबर नहीं दे रही थी। मैं तो बस उससे बात कर रही थी। रूही, तुम दोनों बहनों के गलत इरादे मैं कभी पूरे होने नहीं दूंगी। और हाँ, आज की तुम समर के बारे में कोई भी बात जूही से नहीं करोगे, याद रखना। मम्मी जी, मैं साफ कर देती हूँ। आज तो समर को अच्छे से समझा के रहूंगी। समर तो कल गेस्ट रूम में सो गया था, वहीं जाके उससे बात कर लेती। इस जूही की ना मैं ऐसे तैसे करके रहूंगी। मुझे गुस्से में इतनी हंसी क्यों आ रही है? अजीब सी खुशबू है ना? कमरे में धुआं भी है। रूही ना इतनी हद तक गिर गई है कि समर को बदनाम करने के लिए हंसी वाली स्प्रे छिड़क के चली गई।
मैं इस लड़की की ना और एक चाल बिगाड़ दूंगी। मैं समर की मैं समर की शादी किसी और लड़की से करवा के रहूंगी। किसी और लड़की से करवा दूंगी। आपकी कॉफी। नाहर जी, क्या हुआ? आप ऐसे क्या देख रहे हैं? बैठो। रोही, कल इतना कुछ हुआ फिर भी तुम अपना फर्ज नहीं भूले। तुम सबके लिए कितना कुछ करती हो। इतना कुछ सुनने के बाद भी सबकी खुशी की परवाह करती हो। काश दादी और छोटी माँ भी तुम्हारे सुंदर मन को देख पाते, जान पाती कि तुम कितनी अच्छी हो। नाहर जी, कभी कभी हालात सच के सामने ऐसी दीवार खड़ी कर देते हैं कि सच सामने होते हुए भी कोई उसे देख नहीं पाता, लेकिन वक्त उस दीवार को खोखला कर ही देता है। और आप देखिएगा, मम्मी जी और दादी जी की भी गलतफहमी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। बस आप यूं ही मेरा साथ देते रहिएगा तो मेरी हिम्मत ऐसे ही बंधी रहेगी। ऑफ कोर्स रोही, ये भी कोई कहने वाली बात है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था और रहूंगा। तुमने चाय पी ली? नहीं नाहर जी, मैं बस बनाने ही जा रही थी। मत बनाओ, आज साथ में कॉफी पीते हैं। ट्राई। क्या हुआ? अच्छी नहीं लगी? अच्छी है, लेकिन इसमें थोड़ी चीनी और दूध की कमी है। आप पीछे। मुझे तो ये कॉफी काफी मीठी लग रही है। नाहर जी, आप भी ना। घर की प्रॉब्लम्स की वजह से रूही के साथ ऐसे पल बिताने का मौका ही नहीं मिल पाता। रूही के खाटू जी, प्लीज रूही की लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स हटा दो, प्लीज। फाइनली इतने दिनों के बाद मैं पिंकू जी के कमरे में की पत्नी के हक से रहूंगी। मम्मी ये सब क्या है? और आपकी दादी जी की फोटो लेके इधर उधर टहल क्यों रही है? और ये मुझे क्यों दिखा रही हैं आप? वो इसलिए ताकि तू अपना मकसद ना भूले। मम्मी
मैं अपना कोई भी मकसद नहीं भूली हूँ, बहुत अच्छे से याद है। लेकिन अब दादी जी यहाँ है ही नहीं तो मैं क्या करूँ? जब दादी जाएंगी तब देखा जाएगा। मैं क्या करूं? अरे करने के लिए बहुत कुछ है तेरे पास पलक। कुछ ऐसा कर कि जब तेरी दादी सास इस घर में आए तो उनको जोर का झटका धीरे से लगे। क्या जोर का झटका धीरे से? क्या बोल रही हो मम्मी? मतलब ये कि कुछ ऐसा कर जिससे कि ये सारा का सारा घर तेरा हो जाए। समर भैया, कहीं भाभी को पता तो नहीं चल गया कि मैंने उनके फोन से जूही को मैसेज किया है? जी भाभी। समर भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? भाभी मैं वो अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। अब क्या आप मुझे नहार जी के ऑफिस तक छोड़ देंगे? वो नहार जी ने ये फाइल अर्जेंटली मंगवाई है। भाभी मैं उल्टी साइड जा रहा हूँ, पर आप ये फाइल मुझे दे दीजिए, मैं भैया को जाते हुए दे दूंगा। अब नहीं समर भैया, रहने दीजिए। आप अपने दोस्त के पास आराम से जाइए। आप बस मुझे आगे ऑटो स्टैंड तक छोड़ दीजिए। आई। ये रूही और समर एक साथ कहाँ जा रहे हैं? समर! समर! माँ जी, अरे सुनी, क्या बताऊं, आज मंदिर में इतनी भीड़ थी, ऊपर से इतनी गर्मी। माँ जी, मेरी माँ जी, तो माँ जी, हालत। आप अंदर जाके आराम कीजिए। मुझे ड्राइवर के साथ थोड़ा कहीं जाना है। कहाँ जाना है? आके बताती हूँ माँ जी। ड्राइवर, अभी जो गाड़ी गई उसका पीछा करो। इसे क्या हो गया? ये ऐसे अचानक कहाँ चली गई? किसी की जासूसी करने गई है क्या? समर भैया, जी भाभी। वैसे आप अपने कौन से दोस्त के पास जा रहे हैं? वो भाभी मेरा एक खास दोस्त है, उसे कुछ जरूरी काम था इसलिए उससे मिलने जा रहा हूँ। भैया, उस गाड़ी का पीछा करते रहो। वो गाड़ी नजरों से दूर नहीं होनी चाहिए। जी मैडम जी। थोड़ा जल्दी। मेरे मना करने के बाद भी ये लड़की अपने हरकतों से बाज नहीं आ रही है। पता नहीं समर के साथ मिलके क्या नई खिचड़ी पकाने वाली है। भैया, थोड़ा जल्दी लीजिए ना। समर भैया, वैसे आपसे एक बात कहूँ? बोलिए ना। कल जो भी हुआ वो सही नहीं था, लेकिन आप तो जानते हैं ना, मैंने आपको भटकाने की कोशिश नहीं की। मैं जानता हूँ भाभी, पर आप प्लीज माँ और दादी की बात का बुरा मत मानिएगा। उन्हें तो आदत है कुछ भी कहने की। समर भैया, मैं आपसे कुछ कहूँ, आप मानेंगे? हाँ भाभी, बोलिए ना। समर भैया, देखिए, मैं जानती हूँ कि आप और जूही अच्छे दोस्त हैं और शायद आप जूही को पसंद भी करते हैं। लेकिन समर भैया, मम्मी जी को ये रिश्ता पसंद नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि आपको जूही से मिलना जुलना बंद कर देना चाहिए। क्या हुआ समर भैया? आपका ऑटो स्टैंड आ गया भाभी। थैंक यू।
ये बीच में कार कहाँ से आ गई? भैया चल, भैया चलो उसका पीछा करो जल्दी। रूही कहाँ रह गई है? अभी तक नहीं आई है। और ऐसे भी क्या बात करनी थी जो मिलना जरूरी था? एक बार फोन करके पूछती हूँ कब तक आएगी। जूही, जूही, जूही प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है समर, और तुम्हारी मम्मी का ना कोई भरोसा नहीं है। तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच जाएगी और 4 बातें और सुना देंगी मुझे। समर ने कार यहाँ पार्क की है, इसका मतलब समर यहीं कहीं होगा। जूही प्लीज, तुम बड़ों के चक्कर में हमारी दोस्ती क्यों खराब कर रही हो? एटलीस्ट तुम तो समझदारी से काम लो। ये बात ना तुम जाके अपने घर वालों को बताओ, उन्हें समझदारी की जरूरत है, मुझे नहीं है। फालतू में मेरे और मेरे परिवार का तमाशा बना के रख दिया उन लोगों ने। प्लीज, उस दिन तुम्हारी दादी ने भी कम बातें नहीं सुनाई थी हमें। क्या कहा था मेरी दादी ने ऐसा? हाँ, तुम्हारी मम्मी ने जो कहा उसका क्या? हमेशा छोटी छोटी बातों को बड़ा कर देती है वो, ये आदत रही है उनकी हमेशा से। जो मेरी बात समझने की कोशिश कर। मैं तुम्हें ये बताने आया कि उस दिन मेरी ड्रिंक किसी ने स्पाइक की थी। मेरा वैसा कुछ करने का कोई इरादा नहीं था। मेरा प्लीज मेरी बात पे यकीन करो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है समर। अच्छा, तो अब ये रूही समर को जूही से मिलवाने भी ले आई। इस रूही को तो मैं घर जाके बताती हूँ। प्लीज तुम जाओ यहाँ से। उस दिन जो कुछ भी हुआ है ना, उसके बाद से मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूँ। प्लीज तुम जाओ यहाँ से। मैं तुमसे कोई बात नहीं करी। तुम्हारी मम्मी ने अगर गलती से हम दोनों को एक साथ में देख लिया ना, और तुम्हें बात का पतंगर बना देगी हमेशा की तरह। जाओ। जूही प्लीज, माँ यहाँ पे कैसे आएंगी? तुम कैसी बातें कर? वो सब मैं नहीं जानती हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है उस सबसे। वैसे भी उस दिन के बाद से मेरे दादा दादी वैसे ही इतने ज्यादा हर्ट है, मैं उन्हें और तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ। तुम समझ रहे हो? और एक और बात, आज के बाद उससे मिलने की जरूरत नहीं है। उससे दूर रहो तुम, समझे? जूही, सोचा था जूही से अपने दिल की बात करूंगा, हमारे बीच की दूरियां कम हो जाएंगी, लेकिन यहाँ तो सब गड़बड़ हो गई। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।